एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम थर्ड क्लास लेकर आए हैं यूपीएसएससी जो एनएम की वैकेंसी है उसका हम थर्ड क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम क्या करेंगे एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द प्रैक्टिस दैट वन मस्ट मैरी विद वंस ओन कास्ट ग्रुप। वह प्रथा है जिसमें अपनी जाति या समूह में विवाह करना अनिवार्य होता है, तो उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा एंडोगैमी। एंडोगैमी में क्या होता है कि जब कोई पर्सन मैरिज करता है या मैरी करता है तो उसमें क्या है, वो सेम कास्ट या सेम समूह या सेम ग्रुप में क्या कर रहा है, मैरिज कर रहा है, शादी कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम, एंडोगैमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज नोन एज। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है। आंसर क्या होगा इसका, विटामिन ई। विटामिन ई को क्या कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। जो विटामिन ई होता है वो क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। विटामिन ए डी ई के क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जिसमें ई भी क्या है, विटामिन ई क्या होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। और ये क्या, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। यह क्या करता है, स्किन में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको क्या करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। प्लस इसको क्या कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा सोर्स होता है वो आलमंड में होता है, मूंगफली में होता है, और अखरोट के अंदर ज़्यादा क्या है, इसका सबसे ज़्यादा स्रोत होता है विटामिन ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्प सिंड्रोम इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ। हेल्प सिंड्रोम किसकी क्या है, जटिलता है। हेल्प सिंड्रोम किस डिजीज़ का या किस सिंड्रोम की क्या है, कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इसका आंसर होगा प्रीक्लैम्सिया। प्रीक्लैम्सिया का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है, हेल्प सिंड्रोम होता है। हेल्प का फुल फॉर्म क्या है, एच से होता है हीमोलाइसिस, ईएल का फुल फॉर्म जो होता है एलिवेटेड लिवर एंजाइम, एंड एलपी से होता है क्या, लो प्लेटलेट्स काउंट। तो एच से हीमोलाइसिस, ईएल से होगा एलिवेटेड लिवर एंजाइम, एंड एलपी का फुल फॉर्म होता है लो प्लेटलेट्स काउंट। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है, ये सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन होता है, जो किसमें सीन होता है, प्रीक्लैम्सिया में सीन होता है हेल्प सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, हाउ मैनी सेकेंड इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। हृदय चक्र की सामान्य अवधि कितने सेकंड में कंप्लीट, मतलब एक कार्डियक साइकिल जो होता है वो कितने सेकंड में कंप्लीट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। उत्पीड़न की भ्रांति के लिए दूसरा नाम क्या है। तो जो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का अदर नेम होता है पैरानोइड डिल्यूजन। पैरानोइड डिल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। किस समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के रूप में जाना जाता है। तो किस कमेटी को हम क्या कहते हैं, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा मुदालियर कमेटी को ही हम कहते हैं हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन का अदर नेम क्या है। तो विटामिन B6 क्या है, पायरिडॉक्सिन को ही कहा जाता है, विटामिन B6 को ही पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। और इसका यूज हम किस लिए करते हैं, विटामिन B6 जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है इसको। तो हम इसका यूज कब करते हैं, जब क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का लेवल लो काउंट होता है, रेड ब्लड RBC क्या होता है, नॉर्मल से लो होता है, तो हम उसमें या एनीमिया में यूज़ किया जाता है पायरिडॉक्सिन को या विटामिन B6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्टिक स्पॉट इज़ द टिपिकल साइन ऑफ। कॉप्टिक स्पॉट में क्या होता है, कॉप्टिक स्पॉट जो होता है वो किस डिजीज़ में सीन होता है। तो इसका आंसर होगा मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इम्यूनाइजेशन इज़ गिवन एट बर्थ। जन्म के समय कौन सा प्रतिरक्षण दिया जाता है, मतलब एट बर्थ, जब बच्चे का बर्थ होता है तो उस एट बर्थ जन्म के बाद ही कौन सा इम्यूनाइजेशन उसको दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा BCG। BCG को हम क्या करते हैं, एट बर्थ प्रोवाइड करते हैं। एट बर्थ हम 0.05 ml प्रोवाइड किया जाता है, और 0.05 ml अगर बर्थ के टाइम पे अगर उसको वैक्सीनेशन नहीं किया गया है तो हम उसको क्या करेंगे, 1 मंथ के अंदर में क्या, 1 महीने के अंदर में क्या करेंगे, हम उसको 0.1 ml क्या करेंगे हम 6 सप्ताह पर, या फिर 4 सप्ताह पर क्या करेंगे हम 4 सप्ताह या 6 सप्ताह पर हम उसको 0.1 ml प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर इज किडनी लोकेटेड, किडनी कहाँ लोकेटेड होती है? तो आंसर होगा एब्डोमेन में। एब्डोमेन में क्या होती है? किडनी लोकेटेड होती हैं। विच इज़ एन एपिलेप्टिक ड्रग्स, मिर्गी की दवा कौन सी होती है? तो एपिलेप्टिक ड्रग्स कौन सी होती हैं? इसका आंसर होगा फेनिटोइन। फेनिटोइन क्या होती हैं? एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं।